की सिर्फ बंदूक और बारूद की भाषा बोलती थी, बार बार कहा जा रहा था। लेकिन वहीं पर नई दिल्ली पहुंचकर एक अलग तस्वीर देखने को मिली। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि तालिबान डिप्लोमेसी की जुबान बोलना भी अब जाना जाता है। लेकिन इस बार उनके शब्दों में पाकिस्तान के लिए चेतावनी थी, अमेरिका के लिए चुनौती और भारत के लिए दोस्ती का पैगाम। देखिए रिपोर्ट। और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है, कर नहीं सकता है तो वो कैसे करे, क्योंकि उधर तो हमारा तसल्लुत है, उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अफगानिस्तान का सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। भारत की धरती से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के ये बयान सुनकर इस्लामाबाद से लेकर व्हाइट हाउस तक हिला हुआ है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने नई दिल्ली में न सिर्फ पाकिस्तान को चेताया, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दो टूक जवाब दे डाला। नई दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब उन्होंने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे। दरअसल मुत्ताकी के भारत दौरे को लेकर तिलमिलाए पाकिस्तान ने काबुल पर कल एयर स्ट्राइक किया, लेकिन वो नाकाम रहा। इस पर जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री से सवाल किया गया तो उनका जवाब सुनकर मुल्ला मुनीर के पसीने छूट गए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया। अफगानिस्तान ने पहली बार भारत की जमीन से पाकिस्तान को ऐसी सख्त चेतावनी दी है। मुत्ताकी ने ट्रंप को भी आंखें दिखाई और बगराम एयरबेस को लेकर सीधा संदेश दिया। अभी जो 40-45 साल के बाद जो मुत्तहिद हुकूमत है, जो सारा अफगानिस्तान में कोई बुरा वाक़या नहीं है, कोई झड़प नहीं है, कोई मुखालिफ आदमी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये लोग जो है ये यही निज़ाम के साथ खुश है। और खुश उस वक्त आदमी लोग हो सकता है कि वो अपने हुकूक को वही निज़ाम में दे के वहीं से राज़ी हो जाए। मुत्ताकी ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान किसी भी सैन्य हस्तक्षेप या बाहरी ताकतों की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें कि ऐसी खबरें आई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में फिर से बगराम एयरबेस चाहते हैं। 7 दिन के भारत दौरे पर आए मुत्ताकी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, मानवीय सहायता और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्ताकी ने कहा, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ आस्ता आस्ता बढ़ता है और आज ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान भी काबुल में अपना जो तकनीकी मिशन है वो डिप्लोमेटिक मिशन को बढ़ाता है और दिल्ली में भी हमारा डिप्लोमेट आता है। तो ये ऐसा आस्ता आस्ता चलना, फिर वो नॉर्मल तक पहुंचना, ये हदफ है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि काबुल अब अपने राजनयिकों को भारत भेजेगा। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की। ये दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राजनयिक कदम है। Excellency, we have a common commitment towards growth and prosperity. However, these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face.
We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. इस मौके पर भारत ने अफगानिस्तान के प्रति एक बार फिर अपना दोस्ताना रवैया दिखाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्ताकी को 5 एम्बुलेंस सौंपी, जो 20 एम्बुलेंस के तोहफे का हिस्सा है। 2021 के बाद पहली बार भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में नई शुरुआत की झलक देखने को मिल रही है। मुत्ताकी की भारत यात्रा ने इस्लामाबाद में हलचल मचा दी है। पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप है कि भारत एक बार फिर अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और तालिबान अब पूरी तरह भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाने की तैयारी में है। पाकिस्तान को डर है कि इससे उसकी टीटीपी के खिलाफ रणनीतिक बढ़त खत्म हो जाएगी। मतलब है अफगानिस्तान की जमीन से अब पाकिस्तान को नहीं, भारत को फायदा होगा। अफगानिस्तान के भारत के साथ सुधरते रिश्ते और तालिबान की पाकिस्तान को खुली धमकी ये साबित कर रही है कि अब अफगानिस्तान किसी का मोहरा नहीं रहेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते तय करेगा। भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में $3 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। तालिबान भी समझ चुका है कि काबुल के विकास की कुंजी नई दिल्ली के पास ही है। तालिबान की यही नई डिप्लोमेसी एक साथ 3 देशों को संदेश भेज रही है, भारत को साझेदारी का, पाकिस्तान को चेतावनी का और अमेरिका को दूरी का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत और अफगानिस्तान की नजदीकियों ने पाकिस्तान के लिए टेंशन पैदा कर दी है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे ने पाकिस्तान को इतना बेचैन किया कि उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बौखला उठे और कबूला कि अफगान हमेशा से भारत के साथ था। देखिए रिपोर्ट। भारत अफगान रिश्तों की गर्माहट ने पाकिस्तान में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। नई दिल्ली से आई ये तस्वीरें आतंकिस्तान को चुभ रही हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे से पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ बौखलाए हुए हैं। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान को जमकर कोसा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अफगान हमेशा से भारत के वफादार रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से करीब भी। They were yesterday with India, today with India, and tomorrow also they will be with India. यानी पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया कि अफगानिस्तान का दिल भारत के साथ धड़कता है। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अफगानों को शरण देना पुरानी सरकारों की गलती थी। People who brought Afghans over here on this soil, they committed a crime against the state. They were working for their own interest. दरअसल ये पाक के रक्षा मंत्री का बयान उस वक्त आया जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। भारत तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियां अब पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गई हैं। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती से तिलमिलाए पाकिस्तान ने शुक्रवार को काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। इस पर तालिबान ने भी दिल्ली से पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। मुत्तकी की ये चेतावनी सीधे इस्लामाबाद को लगी। भारत की सरजमी से तालिबान ने पाकिस्तान को जो संदेश दिया वो कूटनीति की दुनिया में बड़ा संकेत है कि अब अफगानिस्तान किसी के कहने पर नहीं, अपने फैसले खुद लेगा और वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता आज का नहीं है। सालों से भारत ने काबुल को अस्पताल, सड़कें जैसी कई सौगातें दी हैं। इसलिए पाकिस्तान बेचैन है। मीडिया डिबेट से लेकर वहां के मंत्री के बयानों तक हर जगह भारत का खौफ है। इस्लामाबाद को लग रहा है कि काबुल हाथ से निकल रहा है।
पाकिस्तान का डर अब उसके शब्दों में झलक रहा है। ख्वाजा आसिफ के बयान में छिपी बेचैनी बता रही है कि भारत अफगान दोस्ती अब इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच हालात जिस तेजी से बिगड़ रहे हैं, विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर तनाव यूं ही बढ़ता गया तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।